हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे इश्यू ऑफ जर्नल्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, जर्नल एंट्रीज। लास्ट वीडियो में भी हमने ये सब किया था, बट आज हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार लमसम मेथड के साथ साथ जर्नल एंट्री सीखेंगे और साथ साथ हम सीखेंगे किस तरह से हम डिबेंचर्स को डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में, और एक एक्सट्रैक्ट में बैलेंस शीट का आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, नॉर्मली डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है होती है ₹100, और कोई भी कंपनी है इस ₹100 के डिबेंचर्स को ₹100 पर ही इशू कर रही है, तो हम उसे बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट पार। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी हमने कवर किया था, आज की वीडियो में हम एंट्री भी करेंगे, साथ साथ हम इसको बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट किस तरह से करेंगे वो सब भी आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। उससे पहले हेड देख लेते हैं, इसका हेडिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज। तो आज की वीडियो में हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज, साथ साथ हम प्रेजेंट करेंगे इसको बैलेंस शीट में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टडी करते हैं। सबसे पहले कायरन लिमिटेड इशूड 60,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹70 ऑन अलॉटमेंट। ₹30 एप्लीकेशन पे पेमेंट होना है और ₹70 का अलॉटमेंट पे पेमेंट होना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 डिवेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो टोटल 60,000 के डिवेंचर्स की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है और कंपनी ने सभी एप्लीकेंट्स को डिवेंचर अलॉट कर दिए हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, साथ साथ हम इसको प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में भी। तो चलिए देख लेते हैं बच्चे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पास रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे इसकी, और 60,000 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 18 लाख। डेबिट कॉलम में भी आ जाएगा 18 लाख और क्रेडिट कॉलम में भी आ जाएगा 18 लाख। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ 60,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो अलॉटमेंट किया गया इन डिवेंचर्स एप्लीकेंट्स को, तो उसकी एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। तो इसका अमाउंट कैसे फिल करते हैं, जितने से हमने क्रेडिट किया है डिवेंचर एप्लीकेशन को उससे हम डेबिट करेंगे पहले, और जो डिवेंचर्स लिखा है उसके आगे हम लिखेंगे 60,000 इंटू 30, यानी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60,000 को, तो ये भी हो जाएगा 18 लाख। अब हम थर्ड एंट्री देख लेते हैं। कंपनी ऑफ डिवेंचर अलॉटमेंट के लिए ड्यू करेगी, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, ये एंट्री है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और हम इसकी नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹70 पर डिवेंचर। ये कुछ नरेशन है इस, तो अमाउंट फिल करेंगे यहाँ पर 60,000 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हो जाता है 42 लैक्स डेबिट में और 42 लैक्स हो जाएगा क्रेडिट में। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करेगी। रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन रहेगी इसकी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 डिवेंचर्स। तो हम इसको यहाँ 42 लाख को एंटर करेंगे और साथ साथ इस क्रेडिट अमाउंट को भी हम 42 लैक्स में एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ कायरन लिमिटेड। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है जहाँ हमने से दो ही हेडिंग ली हुई हैं, एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और एक दूसरी है करंट एसेट्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि आपको बच्चों पता है बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं,
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एक हेडिंग है, जिसके अंदर एक सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसमें ये अमाउंट आ जाएगा 60 लाख डिवेंचर्स का अमाउंट है, और उसका टोटल करके लिख देंगे हम यहाँ पर। साथ साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 60 लाख लिखेंगे, उसका टोटल हम यहाँ करके दिखा देंगे। हाँ, इसको हम नोट्स टू अकाउंट से थ्रू समझ लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में हमने दिखाया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है 60,000, 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 लैक्स। इसको हम इस 60 लैक्स को हम शो कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे, नोट नंबर 1 के आगे इस तरह से। और साथ साथ हम देखेंगे नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कैश एट बैंक 60 लैक्स, और इस वाले नोट टू अकाउंट को हम यहाँ शो कर देंगे कुछ इस तरह से 60 लैक्स, और टोटल करके हम दिखा देंगे। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और साथ साथ हमने समझा कि किस तरह से हमने डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया है, किस तरह से शो किया हुआ है, और साथ साथ हमने एसेट साइड को भी शो किया है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और कुछ अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 4 है, मौर्य लिमिटेड इन इशूड 90,000 10% डिवेंचर्स of ₹100 each, payable ₹55 on application and ₹45 on allotment. Applications were received in full and allotment was made to all the applicants. इसका मतलब कंपनी को 90,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और कंपनी ने सभी एप्लीकेंट्स को डिवेंचर अलॉट कर दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सेम ही क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। सबसे पहले पहली एंट्री पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसका हम 90,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 90 लाख, और क्रेडिट में भी हम 90 लाख की वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ 90,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 90 लाख से पहले हम इसको डेबिट में अमाउंट करेंगे, और डिबेंचर के आगे मैंने क्या था, क्या रूल होता है इसको करने का, इसको हम जितने डिबेंचर इशू किए हैं उसको हम फेस वैल्यू यानी 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ये गलती होगी, ये 55 रुपीज़ है, तो हम इसको करेंगे 90,000 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ 49,50,000, और इसको भी यहाँ भी लिख देते हैं 49,50,000, और इसको क्रेडिट यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं 49,50,000, और डिवेंचर्स के आगे आ जाएगा 90,000 इंटू 55, तो ये भी आ जाएगा 49,50,000। अब कंपनी थर्ड एंट्री पास करेगी, डिवेंचर को अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू करेगा, तो ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, let me correct this is 10%, so वैल्यू पुट कर लेते हैं 90,000 इंटू 45, तो ये हो जाता है 40,50,000 डेबिट में और 40,50,000 क्रेडिट में। अब कंपनी इसको रिसीव कर लेगी, इस अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्योंकि इसमें कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो पूरा अमाउंट कंपनी को रिसीव हो जाएगा 40,50,000, दोनों अमाउंट को हम एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब इसको देख लेते हैं इसका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में पहले हमने वही क्वेश्चन जैसे हमने किया उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और उसके अंदर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1, और करंट एसेट्स में जो इसकी सब हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके अंदर नोट नंबर 2 लिखा है मैंने, और अब इसका नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं इसका।
नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा 90,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, जो कि हो जाता है 90 लैक्स, और कैश एट बैंक में आ जाएगा 90 लैक्स। और दोनों ही नोट्स टू अकाउंट्स की वैल्यू को हम बैलेंस शीट के जो सब हेड्स हैं उसके सामने लिखेंगे, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आगे हम लिखेंगे 90 लैक्स, टोटल कर लेंगे 90 लैक्स। ऐसे ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आगे नोट नंबर 2, यहाँ हम 90 लैक्स लिखेंगे और इसका भी हम टोटल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने सीखा है किस तरह से जब डिवेंचर पार पे इशू किए जा रहे हैं उसको किस तरह से हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो भी आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को चेक करिए, देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम, और अगर टाइम लगेगा उसमें और मिलता है तो हम डिस्काउंट का भी कंप्लीशन करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में।